नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द गूगल बाबा के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्या इलॉन मस्क ही आयरन मैन है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे क्या है इसके पीछे राज। चलिए शुरू करते हैं। उन्हें अपनी खुद की बातों के बजाय एलॉन मस्क के पास जाने की जरूरत नहीं है। 2008 में मार्वल के लीजेंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने खुद के चरित्र टोनी स्टार्क के लिए उनकी मदद लेने के लिए एलॉन मस्क की ओर मुड़ दिया। मस्क की प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साहित आदर्शवाद और उनकी संभावना को मेहनत करने की इच्छा इन दोनों को आयरन मैन से सबसे नजदीक चीज बनाता है। बेशक स्टार्क हथियारों की प्रौद्योगिकी में लिएलिज़ैब होते हैं और मस्क का काम सड़कों पर चलने वाले वाहनों और अंतरिक्ष यात्रा के बारे में है, लेकिन दोनों को सतत और नवीनीकरणीय ऊर्जा के प्रति एक जुनून है। और इसके अलावा यह बात स्पष्ट है कि उनकी हंसी का तालमेल भी लगभग एक जैसा है। तो क्या वह आयरन मैन सूट बना सकते हैं? वही सवाल है जिसका जवाब आपको अंत तक पहुंचने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इस बीच हम उनकी वर्तमान में क्या कर रहे हैं और उन्हें उन शक्तिशाली अरबपति, खिलाड़ी और सामाजिक कर्मठ के रूप में क्या बनाता है, इसे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले सदस्यता बटन पर क्लिक करें और घंटी आइकन दबाएं ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सूचित किया जा सके। तो एक अरबपति तकनीकी उद्यमी एक व्यस्त आदमी है, यह कहना एक महामूल्यांकन होगा। एलॉन मस्क कई कंपनियों के मुखिया हैं, जिनमें से प्रत्येक कंपनी के लिए भविष्य की कुछ बड़ी योजनाएं हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीनीकरणीय ऊर्जा समाधानों के लिए मानव जाति को एक अंतरिक्षीय प्रजाति बनाने के लिए उनके पास टेस्ला है। स्थान यात्रा को परिवहन में परिवर्तित करने के लिए उनके पास स्पेसएक्स है। वह बोरिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और वे मंगल ग्रह पर बिल्डिंग, सुरंगों और अस्थायी निवासों का निर्माण करने में सहायता कर रहे हैं। मानवता के लिए शुद्धिकरणीय बुद्धिमत्ता के लिए वह ओपनएआई के साथ फंड कर रहे हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं। और यदि यह आपके लिए पर्याप्त नहीं था तो वे न्यूरल लिंक के साथ मानव मस्तिष्क की क्षमता को वृद्धि करने पर काम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करें टेस्ला से, उनके बिजली से चलने वाले वाहनों के बारे में। टेस्ला की टाइमलाइन के अनुसार फ्रेश किया गया मॉडल एस प्लैड प्लस नए कॉकपिट के साथ इस वर्ष के अंत में आने वाला है। इसकी कीमत लगभग $139,000 होगी। 1100 हॉर्स पावर के साथ यह 0 से 60 मील प्रति घंटा तक के लिए 2 सेकंड के भीतर पहुंचेगा। और रेंज क्या है? इससे एक चार्ज पर लगभग 520 मील तक जाएगा। उनके मुताबिक इलेक्ट्रिक कारें टोनी स्टार्क की बनाई गई वस्त्रों से बहुत दूर हैं, लेकिन उनके पिताजी ने एक बार हवाई गाड़ी बनाने का प्रयास भी किया था। लेकिन यह अगली टेस्ला वाहन थोड़ी दूरी पर है जो स्टार्क इंडस्ट्रीज दे सकती है। यह वर्जन जो सैन्य उपयोग के लिए उपलब्ध है मूल रूप से अगला हमवी है और इसमें छत पर लगी मशीन गन और एक डिप्लॉयबल ड्रोन है। ट्रक के लिए एक और डिजाइन इसे एक युद्ध के लिए एक आर्मर्ड टैंक में बदल देता है, पूरी तरह से एक 360 डिग्री टैंक गन के साथ। हाँ, यह स्टार्क की भाषा है। क्या यह टेस्ला के लिए अन्य संस्करण है? ट्रक्स के वर्तमान में उपयोग होने वाले वाहनों के लिए एक पर्यावरणीय ऊर्जा प्रतिस्थापन प्रदान करने का लक्ष्य है। काइबर ट्रक के 4 संस्करण होंगे: प्लैनेट अपोकालिप्स, अगला हमवी, टैंक और क्वाइट स्काउट। टेस्ला को उत्पादन के समय मान को धक्का देने के लिए जाना जाता है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि साइबर ट्रक इस वर्ष आएगा। यद्यपि हम में से किसी को यह भी रोड से नहीं है कि यदि यह 2021 में सड़कों पर नहीं पहुंचता है तो हमें आश्चर्य नहीं होगा, खासकर जब तक कि टेस्ला टेक्सास में आने वाली उद्योगशाला पर काम भी कर रही है, जिसे मई 2021 तक कम से कम हिस्सा पूरा करने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें उत्पादन पर शुरू कर सकें। हालांकि यह कि वह कैसे करेंगे हमें पता नहीं है, लेकिन पूरा होने के बाद टेस्ला की पहली नई अमेरिका में सबसे नीचे से निर्मित की गई कारखाना होगी। उनकी मौजूदा कारखाना कैलिफोर्निया में सामान्य मोटर्स और टोयोटा की संयुक्त परियोजना पर आधारित थी। टेक्सास की सुविधा भी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाएगी। वर्तमान में टेस्ला अमेरिका में बनाती है और बेचती है, सभी वाहन कैलिफोर्निया से निकलते हैं। नए संचालन केंद्र पर कुछ उत्पादन बोझ को शिफ्ट करने से दबाव कम होगा, लेकिन यह मतलब नहीं है कि एलॉन मस्क को कम दबाव मिलता है। स्टार्क की तरह ही मस्क भी अपनी प्रयोगशाला में मशीनों के साथ बहुत समय बिताते हैं। उनकी दूसरी प्रयासशीलता स्पेसएक्स ने विश्वव्यापी ध्यान प्राप्त किया है। यह एकमात्र निजी कंपनी है जो किसी भूमध्य ऑर्बिट से स्पेसक्राफ्ट को वापस ला सकती है, और पिछले साल यह एकमात्र निजी कंपनी बन गई है जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मानवों को रखने की क्षमता प्राप्त की है। दीर्घिका में एलॉन मस्क का लक्ष्य है 2050 तक मार्स पर 1 मिलियन लोगों को बसाना, प्लैनेट के लिए एक फ्रीवे बनाना और रेड प्लैनेट पर पहले बसने वालों के लिए भूमिगत आवास सृजित करना। इसके अलावा उनकी एक और योजना है जिसमें उच्च गति वाली इंटरनेट सुविधा को ग्रामीण और पहुंचने में कठिन स्थानों पर प्रदान किया जाएगा। पहले 2 स्टारलिंक उपग्रह टिंटिन ए और बी फरवरी 2018 में ऑन ऑर्बिट में लॉन्च किए गए। अगस्त 2020 तक
उन्होंने 600 उपग्रहों को सफलतापूर्वक तैनात किया है, जो पूरी तरह से संचालन के लिए 200 उपग्रहों की कमी है। कंपनी की योजना है कि 2021 के अंत तक नजदीकी ग्लोबल कवरेज प्रदान की जाएगी। उसके साथ ही मस्क एक डीओन ऑर्बिट प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसमें स्पेसएक्स द्वारा संकटग्रस्त सैटेलाइट्स के साथ कैसे निपटा जाएगा यह बताया जाएगा। लेकिन यदि अंतरिक्ष यात्रा आपकी पसंद है और आप सिर्फ काम पर पहुंचना चाहते हैं, तो शायद जल्द ही एक आसान तरीका हो सकता है। धन्यवाद एलॉन मस्क के कारण उनकी हाइपरलूप प्रोजेक्ट लंबी यात्राओं को घटा सकेगा और आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।